खबर रायपुर से, जहां राज्योत्सव पर सीएम साय ने बयान दिया है। पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नए विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा। ट्राइबल भवन का भी लोकार्पण होगा। गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई भी दी और राज्योत्सव का जिक्र किया सीएम साय ने और कहा कि बहुत भव्य तरीके से होगा राज्योत्सव का आयोजन और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शामिल होंगे इसमें, जहां नए विधानसभा का उद्घाटन किया जाएगा। ट्राइबल भवन का भी लोकार्पण होगा। गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी। स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारेंगे और यहाँ पर नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उनके कर कमलों से लोकार्पण होगा। एक ट्राइबल म्यूजियम है, उसका भी लोकार्पण होगा और राज्योत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के टारगेट को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से की गई अपील का भी असर हो रहा है, जिसकी वजह से बस्तर संभाग में सक्रिय बड़े कैडर्स के 210 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ गए। लेकिन अभी भी कई बड़े नक्सलियों के छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा और बिहार, झारखंड में होने की खबर सुरक्षा बलों तक पहुंची है। अब इन नक्सलियों को पड़ोसी राज्य से तालमेल के बाद घेरने की तैयारी है। इस बात की जानकारी बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी ने दी है। परिस्थिति में सीपी मोदी संगठन का पोलिट ब्यूरो मेंबर में देखे जाएगा देवजी, गणपति है और बिसिर मिश्रा। इस प्रकार मात्र 3-4 जो टॉप लेवल का पोलिट ब्यूरो मेंबर और जैसा 4-5 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं जो अभी सक्रिय है, उसमें लगभग 70% जो दंडाकरण स्पेशल एरिया कमेटी में और बाकी जो कैडर्स झारखंड या उड़ीसा अन्य जो सीमावर्ती क्षेत्र में उनके लोकेशंस प्राप्त होते हैं। सभी स्टेट से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, सूचना का आदान प्रदान लगातार करते आते और आने वाले समय में भी हमारा जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इन सेंट्रल कमेटी मेंबर्स तक भी पहुंचकर उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई करने के लिए भी सभी एजेंसीज, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। और खबर आ रही है रायपुर से, जहां बीजेपी संगठन और सरकार ने प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की एक लिस्ट तैयार की है। संगठन की इंटरनल रिपोर्ट में कई भ्रष्ट ऑफिसर्स और नेताओं के नाम हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उनकी सेवाएं भी खत्म की जा सकती हैं। बीजेपी का कहना है कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान भ्रष्ट ऑफिसर्स ने अकूत संपत्ति बनाई। ईडी और एसीबी की जांच में बात सामने आई है। भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्रवाई होगी। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, वो अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर खाली एक ही अभियान चलाया करते थे कि पैसा कैसे आएगा, कैसा भ्रष्टाचार किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अधिकारियों ने काफ़ी अधिक पैसे जमा किए और उनकी संपत्ति और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति में ग्रोथ आया और ईडी की जांच, एसीबी की जांच में ये सब आ रहा है। जांचें चल रही हैं जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों की सूची और भ्रष्ट नेताओं की सूची बनी है और उन पर कार्रवाई हो भी रही है। कुछ जेल में भी हैं और आगे बड़ी कार्रवाई करते हुए सबके ऊपर जेल में जाने की कार्रवाई और सेवा समाप्ति और ये सब प्रक्रिया होगी जो नियम के अनुसार होगी और बड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। बड़वानी से खबर, जहां आपसी विवाद में चाकूबाजी का मामला सामने आया।